हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज द एलील्स फाउंड इन हैप्लोइड ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी डोमिनेंट और रिसेसिव. व्हाई? बट हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलील को डोमिनेंट या रिसेसिव बोलने के लिए क्या कंडीशन होना मस्ट है? बेटा जब कंडीशन हमारे पास में रहेगी कि डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी, इन डिप्लॉयड कंडीशन जहां पर हमारे पास में टू एलील्स प्रेजेंट होंगे, व्हेन वी हैव टू एलील्स आर प्रेजेंट, जब बेटा हमारे पास में दो एलील प्रेजेंट रहेंगी उस कंडीशन के अंदर बेटा हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव को डिफाइन कर सकते हैं. यानी बेटा डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव को डिफाइन करते हैं. अगर बेटा कंडीशन ही हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलील ही प्रेजेंट होगी, तो बेटा उस एलील के अंदर हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. बेटा डोमिनेंट रिसेसिव कब होगा? जब हमारे पास में दो ऑप्शन प्रेजेंट होंगे. सपोज कीजिए बेटा हमने बोला कि दो फिल्टर है बेटा, अब उनमें से बेस्ट फिल्टर कौन सा है? तो बेटा बेस्ट को कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास में दो फिल्टर का होना मस्ट है, तभी हम उसमें से कंपेयर कर पाएंगे कि ये क्या है, बेटर है, ये क्या है, रिसेसिव है. अगर हमारे पास में एक ही फिल्टर होगा, हमारे पास में एक ही एलील प्रेजेंट होगी बेटा, अगर हैप्लॉइड कंडीशन होगी, हैप्लॉइड कंडीशन में एक एलील प्रेजेंट होती है, तो बेटा एक एलील वाली कंडीशन के अंदर कभी भी हम लोग डोमिनेंट रिसेसिव को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. डोमिनेंट रिसेसिव डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास में दो एलील का होना मस्ट है, यानी कि कंडीशन डिप्लॉयड का होना मस्ट है. क्लियर? बेटा देखिए ऑप्शन ने क्या बोला, डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिस्क्राइब्ड इंटरेक्शंस बिटवीन टू एलील्स ऑफ द सेम जीन इन द सेम इंडिविजुअल. बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. बी क्या बोला, बिकॉज ओनली वन एलील इज प्रेजेंट, एलील इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज डोमिनेंट. नहीं बेटा, वो रिसेसिव भी हो सकती है. अगर वो स्मॉल वाली कंडीशन में है तो रिसेसिव भी हो सकती है. Alleles in haploid individual are transmitted like mitochondrial DNA and chloroplast DNA. बेटा ये वाली बात गलत हो गई, ये तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा. डी क्या बोला बेटा, मोस्ट हैप्लोइड इंडिविजुअल्स आर बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल जेनेटिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक जेनेटिक्स. बेटा बैक्टीरिया की जेनेटिक्स और यूकैरियोट की जेनेटिक्स बेटा क्या होती है, सिमिलर ही होती है. हालांकि वो हैप्लोइड होगा, हम लोग डिप्लॉयड है, लेकिन जो ट्रांसमिशन ऑफ जीन होता है बेटा वो सेम तरीके से होता है, सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करता है. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.